Hello students, welcome to lecture 7th of water supply and waste water engineering. So आज हम 7th लेक्चर फर्दर मोर पढ़ेंगे वाटर सप्लाई का। ठीक है, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर के बारे में पढ़ लिया। इसके अंदर फर्दर जो डिसइंफेक्शन के प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में करेंगे। डिसइंफेक्शन, ठीक है, कितनी मात्रा में ऐड करनी है। डिसइंफेक्शन से स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विद केमिकल्स, केमिकल्स के साथ उस पानी का ट्रीटमेंट जो फिल्टर होके आया है, इसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज शायद वो उसके अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया का मतलब जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो कुछ रह जाता है, तो उससे केमिकल्स का यूज़ करके उस पानी के अंदर हम उसको डिसइंफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, टू मेक वाटर सेफ फॉर पब्लिक यूज़ के सेफ बनाने के लिए, तो डैट इज़ कॉल्ड डिसइंफेक्शन। द मेन ऑब्जेक्ट इज़ टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, मेन ताकि उससे बीमारियां ना फैलें, पानी कंटेमिनेट ना हो, पानी के अंदर गंदगी ना फैले। ठीक है, सो नेसेसिटी ऑफ डिसइंफेक्शन, उसकी नेसेसिटी क्या है? टू मेक वाटर टोटली फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, विच आर हार्मफुल टू यूज़। अब हार्मफुल है यूज़ करने के लिए, ठीक है, वेरियस डिसीजेज फैलाती हैं पब्लिक लाइफ के अंदर। सो नेक्स्ट इज डिसइंफेक्शन इज़ द ओनली ट्रीटमेंट गिवन टू रॉ वाटर फॉर मेक इट सेफ फॉर पब्लिक यूज़। अब जो रॉ वाटर हमें यूज़ हुआ है या फिर जो ट्रीटेड वाटर हमें मिला है आफ्टर फिल्ट्रेशन, ठीक है, उसको बिल्कुल साफ बनाने के लिए हम डिसइंफेक्शन करते हैं। मेथड कौन से होते हैं डिसइंफेक्शन के? वेरियस मेथड्स आर बाय लॉन्ग स्टोरेज, दिस इज़ लेस अडॉप्टेड बिकॉज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। काफ़ी देर पानी को खड़ा रखना काफ़ी टाइम तक, ठीक है, कुछ ना कुछ लाइट केमिकल्स का यूज़ करके पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे पानी की। सो बाय बॉइलिंग वाटर, मोस्टली 15 से 20 मिनट बॉयल करके पानी को तो हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। फिर एक्सेस ऑफ लाइम, व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइम टू यूज़ हार्डनेस, रिमूव करने के लिए हार्डनेस को वाटर की। फिर अल्ट्रा वायलेट रेस से कर सकते हैं। आपने RO प्लस UV देखे होंगे, घरों में लगे हुए हैं। अल्ट्रा वायलेट रेस से भी इनविजिबल लाइट रेज होती हैं, उनकी वेवलेंथ 1000 to 4000, ठीक है, माइक्रोमीटर होती है। सो दीज आर वेरी इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट एंड किल ऑल डिसीजेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। RO फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से। उसके बाद UV रेज सारे के सारे बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, बीमारियां फैलाने वाले, उनको ख़त्म कर देती हैं। सो नेक्स्ट इज बाय आयोडीन एंड ब्रोमीन, ऑल पैथोजन कैन बी किल्ड इफ दीज आर एडिड टू वाटर। ठीक है, बाय ओजोन, ओजोन इज यूज इन गैसेस फॉर्म, ओजोन गैस से कलर, ऑडर, टेस्ट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, ओजोन ट्रीटेड वाटर। फिर होता है नॉर्मली जो वास्ट एरिया में यूज़ होता है और काफ़ी शहरों में यूज़ हो रहा है, बाय क्लोरीन और इट्स कंपाउंड। ठीक है, क्लोरीन को जो हम पानी में लगा थोड़ा दवाई वाला टेस्ट आता है, वो क्लोरीन का होता है। यूजली आमतौर पे सभी शहरों में यूज़ कर दिया जाता है। सो मोस्टली यूज इन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इज क्लोरीन। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं गुड डिसइंफेक्टेंट की? गुड कोई भी इनमें से डिसइंफेक्टेंट लेना, इसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? इसकी डिस्ट्रॉइंग एबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, मीन्स काफ़ी बैक्टीरिया और पैथोजेनिक बैक्टीरिया मारे। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट शुड हैव अ गुड एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय ऑल द हार्मफुल पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड मेक द वाटर सेफ टू पब्लिक यूज़। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल होना चाहिए। ठीक है, ये ना हो पानी सप्लाई करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाए। सो इट शुड बी इकोनॉमिकल एंड शुड नॉट रिक्वायर हाई स्किल एंड कॉस्टली इक्विपमेंट फॉर देयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट के अंदर। ठीक है, शुड बी ईजिली अवेलेबल। सेफ होना चाहिए वाटर, उसके बाद ट्रीट करने के बाद, डिसइंफेक्ट करने के बाद, ठीक है, पीने लायक हो, नहाने लायक हो, यूज़ करने लायक हो। तो मोस्टली यूज प्रोसेस है जो डिसइंफेक्शन का, वो है क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ क्लोरीन, ठीक है, Cl की स्मॉल क्वांटिटीज एडेड टू वाटर टू डिसइंफेक्ट इट इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। क्लोरीन हैज़ बीन फाउंड एज द मोस्ट आइडियल डिसइंफेक्टेंट, सबसे आइडियल डिसइंफेक्टेंट पाया गया है, क्योंकि ये ऑब्जेक्शनेबल वाटर को नहीं पैदा करता। सो थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड यूज्ड मोस्टली एट ऑल वाटर वर्क्स, ज़्यादातर सारे वाटर वर्क्स के अंदर क्लोरीन ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन कैसे करनी है उसकी? ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करना है और हाइपोक्लोराइड्स
नेक्स्ट इज क्लोरामीन्स यूज़ करने हो तो फिर इससे अगला क्लोरीन डाइऑक्साइड, ठीक है, और गैस क्लोरीन की फॉर्म में हो सकता है यूज़, और नेक्स्ट इज लिक्विड क्लोरीन की फॉर्म में। सो ब्लीचिंग पाउडर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ हाइपोक्लोराइड CaOCl2। ओके, CaCl2 ये इसका केमिकल फार्मूला है लाइम का, ब्लीचिंग पाउडर का। इज़ यूज इन एमरजेंसी फॉर टेम्परेरी क्लोरीनेशन, टेम्परेरी क्लोरीनेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस कंटेन्स 30 to 40% of chlorine and dissolved in water, and then the solution is added to water under treatment as per requirements। पहले इसको अलग से पानी में जैसे कि 2 से 5 किलो पर ml ऑफ वाटर, ठीक है, यूज़ करना है। ओके, यहाँ पे आ जाएगा किलो लीटर, मिलियन लीटर। ओके, यहाँ पे किलो लीटर आ जाएगा, 2 से 5 किलो 1000 लीटर के अंदर। सो क्लोरामीन्स यूज़ करें। अमोनिया इज एडिड टू फिल्टर्ड वाटर बिफोर एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरामीन्स आर फॉर्म, ठीक है। अमोनिया NH3 ऐड करते हैं फिल्टर्ड वाटर में, तो क्लोरीन एंड क्लोरामीन उससे बन जाते हैं। अमोनिया कैन रिटेन दी क्लोरीन फॉर लॉन्गर पीरियड, अमोनिया क्लोरीन को ज़्यादा देर तक रखती है। दी डोजेज ऑफ अमोनिया एंड क्लोरीन आर इनटू रेशियो 1:4, मीन्स अमोनिया 1 रेशियो में 4 रेशियो में क्लोरीन ऐड कर देते हैं ताकि जो क्लोरीन बना रहे काफ़ी टाइम तक। तो ये काफ़ी टाइम तक पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल कर सकता है और काफ़ी टाइम तक होल्ड कर सकता है कि पानी में नया बैक्टीरिया ना पैदा हो। तो ये उसका केमिकल रिएक्शन है। 3 × H2O + Cl2, HOCl और HCl बन गया, ठीक है। तो HOCl को अमोनिया से रिएक्ट करके NH3Cl + H2O, बाय प्रोडक्ट वाटर। सो नेक्स्ट इज क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2। दिस इज वेरी इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट। क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है वेरी इफेक्टिव है, अबाउट 2.5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन क्लोरीन। क्लोरीन डाइऑक्साइड 2.5 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है क्लोरीन से। सी NaClO2, सोडियम ClO2 प्लस क्लोरीन NaCl + 2ClO2, क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस बनेगी इससे। सो ये ट्रीट फिर पास करेंगे पानी से। ट्रीटिंग वाटर कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, इसमें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हों लाइक डेड एनिमल्स, ठीक है, डेड स्कल, कुछ भी हो पानी के अंदर, तो वो उससे जो उसको ट्रीट करना होता है पानी को, वो किससे ट्रीट होगा? क्लोरीन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट फॉर्म है गैसियस क्लोरीन। सी इट इज़ ऑल्सो गैस। दिस इज ओनली एडिड व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी ट्रीटेड, क्लोरीन की गैस बना के। सो दिस इज़ अबाउट 2.5 टाइम्स हैवियर देन एयर। क्लोरीन फिर से 2.5 गुना हैवियर होती है एयर से, ठीक है। दिस मस्ट बी स्टोर्ड प्रॉपरली, बड़ी ही सेफ्टी से स्टोर करना क्लोरीन गैस को। एंड गैस मास्क शुड बी यूज ड्यूरिंग एमरजेंसी। जब अप्लाई करनी है क्लोरीन गैस पानी के अंदर तो भी गैस मास्क चाहिए, ठीक है। दिस नीदर डिफ्यूज़ नॉर एक्सप्लोड्स, पर ये बर्नेबल गैस नहीं है, ना तो ये डिफ्यूज़ करती ना ये एक्सप्लोड करती, ठीक है। नेक्स्ट इज लिक्विड क्लोरीन। गैसियस क्लोरीन इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। जब गैस क्लोरीन बन गई तो उसको लिक्विड फॉर्म में अप्लाइंग प्रेशर अप्लाई करके हम एक टाइप ऑफ एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक पहुंचा सकते हैं किसी ना कुछ प्रेशर अप्लाई करके, ठीक है। सो लिक्विड गैस को लिक्विड में ला सकते हैं 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर अप्लाई करके, ठीक है। वैल्यू याद रखनी है। दिस इज़ हाईली करोजिव एंड डैम्प। जब गीली होती है तो काफ़ी करोजिव होती है क्लोरीन। देयरफॉर सिलेंडर्स आर यूज फॉर दिस पर्पस, ठीक है। सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं इसको स्टोर करने के लिए। द अपरेटस विच रेगुलेट्स द क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन टू बी एडिड इज कॉल्ड क्लोरीनेटर। तो ये ऑपरेटस है जो रेगुलेट करता है। ये सिलेंडर है क्लोरीन का, क्लोरीन कंटेनर, ठीक है। वैक्यूम रिलीफ फाइबर, हवा इकट्ठी हो जाए तो। नेक्स्ट इज क्लोरीन गैस एंटर्स बेल जार। इस बेल जार में एंटर करती है थ्रू फ्लोट वाल्व, लिक्विड क्लोरीन वेपोरेट्स एंड एंटर्स बेल जार एज गैस। ओके, फिर क्लोरीन मीटर होता है लगा हुआ, कितना क्लोरीन सप्लाई कर दिया गया है। ओके, फिर क्लोरीन इन सोल्यूशन विद वाटर, पानी के साथ मिलके क्लोरीन सोल्यूशन बन जाता है। इसको फिर पानी में ऐड कर दिया जाता है जहाँ पे हमने ट्रीट करना है। ओके, तो डैट इज़ क्लोरीनेटर। इसकी इस सब स्लाइड्स के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। और आप इनको पढ़ सकते हैं ध्यान से या रिवाइंड करके भी बार बार देख सकते हैं, और प्रीवियस लेक्चर्स आपके पास हैं वो सारे देख सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन किन किन प्रकार की होती है, तो फर्स्ट इज प्लेन क्लोरीनेशन, ठीक है, नेक्स्ट प्री क्लोरीनेशन, थर्ड इज पोस्ट क्लोरीनेशन, फिर डबल क्लोरीनेशन कर दी जाए अगर पानी की तो सुपर क्लोरीनेशन। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, सिक्स पॉइंट इज ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछा जाता है। फिर डी क्लोरीनेशन, क्लोरीन ख़त्म करना। फर्स्ट इज प्लेन क्लोरीनेशन। तो प्लेन क्लोरीनेशन के अंदर क्या है, इन दिस ओनली क्लोरीन ट्रीटमेंट इज गिवन टू वाटर, ठीक है। रॉ वाटर जो होता है हमारा ट्रीट फेड इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, आफ्टर गिविंग क्लोरीन ट्रीटमेंट ओनली। क्लोरीन ट्रीटमेंट देके सिर्फ रॉ वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डाल देते हैं ताकि पानी सप्लाई हो जाए घरों तक। सो दिस हेल्प इन मूविंग द बैक्टीरियाज ऑर्गेनिज्म एंड कर फ्रॉम रॉ वाटर, ये सारा कुछ मूव कर देती है अब क्लोरीन अपने साथ। एंड दिस में बी यूज ड्यूरिंग एमरजेंसीज, तो सीधा हमें अगर जल्दी से पानी प्योर करके भेजना है तो हम क्लोरीन का यूज़ कर सकते हैं। तो प्लेन क्लोरीनेशन मेथड इज़ फीजिबल एट दैट टाइम ऑफ एमरजेंसीज। इतना टाइम नहीं होता कि पहले क्लोरीन की गैस बनाए, फिर उस गैस को उसके अंदर क्लोरीनेटर के अंदर डाल के मिक्स करके वाटर सोल्यूशन में और फिर वाटर सोल्यूशन को डालें। तो ये प्लेन क्लोरीनेशन मेथड यूजली सिंपल क्लोरीन ऐड कर देना पानी के अंदर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि घरों के अंदर जो पानी आता है उसमें थोड़ी थोड़ी क्लोरीन की दवाई जैसी स्मेल आती है, तो टेस्ट आता है थोड़ा सा, तो उसके वजह से वो किसकी वजह से होती है, क्लोरीन ऐड डायरेक्टली कर दी जाती है पानी के अंदर। नेक्स्ट इज प्री क्लोरीनेशन, तो दिस इज अप्लाइंग क्लोरीन टू वाटर, ठीक है, बिफोर प्योरीफिकेशन। पहले प्योरीफिकेशन करने से मीन्स फिल्ट्रेशन करने से पहले क्लोरीन ऐड करते हैं ताकि जो सारे पैथोजेनिक किल हो जाएं बैक्टीरियाज एंड पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए, फिर फिल्ट्रेशन के बाद डायरेक्टली उसको यूज़ किया जा सके। ओके, सो दिस हेल्प्स इन रिमूविंग कोएगुलेशन एंड रिड्यूसेस द लोड ऑन फिल्टर पे, लोड कम कर देता है, ठीक है। सो पोस्ट क्लोरीनेशन क्या है, नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग क्लोरीन इन द एंड पे क्लोरीन अप्लाई करना जब सारे के सारे ट्रीटमेंट खत्म हो चुके हैं। सो द डिग्री ऑफ क्लोरीन शुड बी एज सच एज टू लीव अ रेजिडुअल क्लोरीन ऑफ अबाउट 0.1 to 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। इतनी डिग्री होनी चाहिए कि जो एंड पे रेजिड्यूज बचे क्लोरीन के वो बचे 0.1 to 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, सो नेक्स्ट इज डबल क्लोरीनेशन। डबल क्लोरीनेशन प्रोसेस के अंदर दिस टर्म इज यूज टू इंडिकेट दैट वाटर हैज़ बीन क्लोरीनेटेड ट्वाइस, दो बार, ठीक है। प्री एंड पोस्ट मीन्स पहले भी क्लोरीनेट किया गया है, फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन की गई है उसकी, फिर नेक्स्ट है कि उसका क्लोरीनेट किया गया है, ठीक है, पोस्ट क्लोरीनेशन मीन्स यूज़ करते वक्त आफ्टर दी ऑल दी प्रोसेस हैव बीन कम्प्लीटेड, सारे प्रोसेस कंप्लीट कर दिए गए, फिर से क्लोरीन डाल दी, तो प्री एंड पोस्ट दोनों यूज़ हो जाए तो उसको कहते हैं डबल क्लोरीनेशन। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछ लेते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या होती है। सो क्लोरीन व्हेन एडेड इन वाटर द बैक्टीरिया आर रिमूव्ड एंड ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज्ड। बैक्टीरिया फर्स्ट फंक्शन जो बैक्टीरिया रिमूव होता है उसको कहते हैं डिसइंफेक्शन। ड्यूरिंग द डिसइंफेक्शन प्रोसेस द अमाउंट ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन, ठीक है, विल बी लेस इन द बिगिनिंग। जो रेजिडुअल जो बच जाती है क्लोरीन पानी में, कुछ तो डिजोल्व होगी और उसने पानी को क्लोरीनेट कर दिया, बट तो बच गई, नीचे कुछ पार्ट बैठ जाते हैं, तो डैट विल इंक्रीज, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है, एज डिमांड फॉर डिसइंफेक्शन इज सेटिस्फाइड। जैसे जैसे पानी डिसइंफेक्ट हो जाएगा बाकी क्लोरीन नीचे बैठती रहेगी, रेजिड्यू हो जाएगी। आफ्टर दिस दी ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टार्ट्स। अब ऑर्गेनिक मैटर की ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है एंड क्लोरीन अगेन यूज्ड एंड वाटर कंटेन लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन। फिर धीरे धीरे क्लोरीन लेस होती रहती है, ठीक है, पहले क्लोरीन बढ़ती रहती है फिर लेस होती रहती है। ओके, सो जहाँ से वो लेस होना शुरू करती है, सो डैट इज कॉल्ड ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। द स्टेज एट विच बोथ दीज डिमांड्स आर सेटिस्फाइड एंड रेजिडुअल क्लोरीन टेंड टू इंक्रीज इज नोन एज ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ओके, सी यहाँ पे दोनों डिमांड सेटिस्फाई होगी, अब रेजिडुअल क्लोरीन, ठीक है, बच गई एंड पे, फिर से पहले तो डिमांड बढ़ती गई, रेजिडुअल क्लोरीन बढ़ती गई, फिर कम होती गई, ठीक है। तो जहाँ पे डिमांड सेटिस्फाई होगी क्लोरीन की मीन्स मैटर, हमने पानी भी प्योर कर दिया, डिसइंफेक्ट हो गया और ऑर्गेनिक मैटर भी ऑक्सीडेट हो गया, ठीक है, उड़ गया। तो उसके बाद जब क्लोरीन बचती है जो रेजिडुअल क्लोरीन है तो उसको कहते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एडवांटेज क्या होती है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन की, ग्रोथ ऑफ वीड्स नहीं होती पानी के अंदर, मीन्स जो छोटे पत्ते वगैरह पैदा हो जाते हैं पानी की सतह पे, तो वो नहीं पैदा होते
ठीक है। तो पैथोजेंस नहीं होते, डिस्ट्रॉय, सारे बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया जाता है। टेस्ट एंड ऑर्डर पानी का ख़त्म हो जाता है, ठीक है, किसी भी तरह का हो। कलर रिमूव हो जाता है, पानी साफ दिखने लगता है। ऑक्सीडाइज्ड अमोनिया विच इज़ एन इम्प्योरिटी इन वाटर, अमोनिया को ख़त्म कर देती है पानी में, क्योंकि ये अमोनिया ख़तरनाक होती है पानी के अंदर अगर अकेली फ्री स्टेट में हो तो। ओके, तो सुपर क्लोरिनेशन नेक्स्ट, दिस इज टर्म विच इंडिकेट द एडिशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ क्लोरीन टू वाटर, काफ़ी ज़्यादा क्लोरीन ऐड कर दी जाए। दिस ह्यूज क्वांटिटी एडेड सच एज टू गिव अबाउट 1 to 2 मिलीग्राम ऑफ रेजिडुअल आफ्टर ब्रेक पॉइंट 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर बचे रेजिड्यूस, ठीक है। इसके अंदर क्या था, 0.1 to 0.2 मिलीग्राम पर लीटर रेजिड्यू, इसमें 1 to 2, तो ज़्यादा रेजिड्यूस बचें तो सुपर क्लोरिनेशन कहते हैं, ठीक है उसको, ताकि वो जो ऑक्सीडाइज हो सके, ऑर्गेनिक मैटर जल्दी हो जाए। नेक्स्ट इज डी क्लोरिनेशन, दिस मीन्स रिमूविंग क्लोरीन फॉर वाटर, अब जो बच गई है रेजिडुअल क्लोरीन उसको रिमूव कर लेना। दिस इज रिक्वायर्ड व्हेन सेडिमेंटेशन हैज़ बीन डन, जब सेडिमेंटेशन कर दी गई है तो डी क्लोरिनेटिंग एजेंट्स में ऑल्सो बी एडेड फॉर दिस प्रोसेस। अब कैसे पता हमने पानी को चेक किया कि उसके अंदर पहले ही काफ़ी मात्रा में क्लोरीन थी, अब सेडिमेंटेशन हो गई है, ठीक है, तो उसके बाद हम वो क्लोरीन जो रेजिड्यू नीचे बैठ गई है उसको रिमूव कर लेंगे। सो डैट प्रोसेस इज कॉल्ड डी क्लोरिनेशन। ओके, फर्दर हम पढ़ेंगे एरेशन के बारे में। एरेशन कौन सा प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द वाटर इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद एयर, मीन्स पानी हवा के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाए, मीन्स पानी का जो ढक्कन हो किसी बर्तन का जो भी है खुला हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा एयर के साथ, सो एज टू अब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पानी अब्जॉर्ब करे और CO2 रिमूव कर दे, ठीक है, उसके साथ अपना अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर भी रिमूव कर दे, तो डैट इज़ कॉल्ड एरेशन। ओके, सो एरेशन मेथड समझ आ गया। सो नेसेसिटी क्या है इसकी? द नेसेसिटी ऑफ एरेशन इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम ग्रेट डेप्थ, काफ़ी ढूंगाई से, गहराई से अगर पानी हमने लिया है तो उसके अंदर जो कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो हम एरेशन उसको खुला छोड़ देते हैं पानी को, ताकि उसमें से कुछ ना कुछ जो भी वाटर या फिर बैक्टीरियाज हैं वो एलिमिनेट होने तो हो सकें। ओके, फिल्ट्रेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। फंक्शन क्या है एरेशन के? ठीक है, ड्यू टू एडिटेशन ऑफ वाटर, पानी हिलाएंगे अगर जोर से तो एयर उसके अंदर जाएगी पानी के और CO2 बाहर आ जाएगी। सो एजिटेशन ऑफ वाटर, बैक्टीरिया में भी किल्ड टू सम एक्सटेंट, कुछ तेज़ हिलाने की वजह से स्टीरर से जो कुछ ना कुछ बैक्टीरिया कुछ हद तक कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। इट रिमूव्स हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस निकल जाती है जो कि गंदी स्मेल पैदा करती है पानी के अंदर, वाटर हाइड्रोजन सल्फाइड का। नेक्स्ट इज आयरन एंड मैग्नीज प्रेजेंट इन वाटर आर ऑक्सीडाइज, जो आयरन एंड मैग्नीज प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर वो भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सो डेट दीज कैन बी प्रेसिपिटेटेड एंड रिमूव्ड, नीचे बैठ जाएँ पानी के और रिमूव किए जा सकें, ठीक है। एंड रेजिंग pH वैल्यू, एसिडिक से पानी बेसिक हो जाता है। सो एरेशन इज ड्यूरिंग यूजली डन फॉर मिक्सिंग केमिकल्स विद वाटर, केमिकल्स को मिक्स करने के लिए पानी को तेज़ हिलाया जाता है, ठीक है, ऐसे उसे एरेटर से तेज़ पानी को हिलाया जाता है, रिवॉल्व किया जाता है। सो ड्यू टू ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन एरेशन रिमूव टेस्ट एंड ऑर्डर, ऑर्गेनिक जब डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर तो टेस्ट भी पानी का साफ वो थोड़ा सा सही हो जाता है, मीन्स गंदा टेस्ट कम हो जाता है। एरेशन इंक्रीजेज ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है पानी के अंदर, ठीक है। मेथड क्या है? ठीक है, ट्रिकलिंग बेड में से पानी को फ्लो करना, जो ट्रिकलिंग फिल्टर होते हैं, मीन्स घूमने वाले फिल्टर्स, जैसे इसके ऊपर ये घूमने वाला फ़ैन लगा होता है, घुमाने वाला, पानी को फैलाने वाला, तो पानी पास होता रहता है और ये घूमता रहता है, ठीक है, पानी को फैलाता रहता है, ट्रिकलिंग फिल्टर कहते हैं उसको। एक्सपोजिंग वाटर टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में पानी कर दो, ओपन डक्ट और रेजरवायर में छोड़ दो पानी को। स्प्रेइंग वाटर थ्रू नोजल, स्प्रे करो पानी को तेज एरेशन फाउंटेन जैसा बना के, उससे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी बीच में। फिर स्पायरिंग एयर थ्रू वाटर, एयर को पास करो प्रेशर के साथ वाटर में से। नेक्स्ट इज बाय मिक्सिंग वाटर एंड एयर अंडर प्रेशर, फिर पानी और एयर को मिला के प्रेशर के साथ मिक्स करो, सोल्यूबिलिटी बढ़ जाए एयर की। नेक्स्ट इज फ्लोइंग ऑफ वाटर ओवर कैस्केड्स, कैस्केड्स वियर्स स्टेप्स, मीन्स पानी को उछाल लाओ पानी के अंदर, रब एक्सेट्रा, तो उसके साथ एयर मिक्स होएगी। डिफ्यूजिंग एयर थ्रू वाटर, डिफ्यूज़ कर दो एयर पानी के अंदर बीच में से, मीन्स ये पानी का बिका उसके अंदर पाइप लेके जाके एयर की, तो उसके अंदर डिफ्यूज़ करो। तो ये सारे पार्ट्स हैं एरेशन के, पानी में एयर ऐड करने के तरीके हैं,
तो इनका फ़ायदा क्या है कि लेस इकोनॉमिकल, ठीक है। तो एरेशन इज़ वेरी लेस इकोनॉमिकल एज ओनली इन वार्मर मंथ्स इट इज़ इकोनॉमिकल, मीन्स महंगी पड़ती है, पर जब गर्मी ज़्यादा होती है तो ये इकोनॉमिकल होती है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ कंटेमिनेशन, अब हवा भी किसी न किसी केमिकल के साथ कंटेमिनेट हो गई, गंदगी आ गई उसके अंदर, तो वो पानी में भी चले जाएंगे वो वाले हार्मफुल केमिकल्स। उसके बाद लेस रिडक्शन इन टेस्ट एंड ऑर्डर, बाकी जो मेथड है डिसइंफेक्शन उनसे कम, क्या कहते हैं, टेस्ट एंड ऑर्डर को कम करती है, ठीक है। उसके बाद डिफ़िकल्टी न्यूट्रलाइजेशन, डिफ़िकल्टी जब न्यूट्रलाइजेशन करनी है पानी की, ठीक है, CO2 की न्यूट्रलाइजेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। एंड एडिशनल क्वांटिटी ऑफ लाइम में रिक्वायर्ड, फिर हमें क्लोरिनेशन करनी पड़ेगी। कोरोजन हो सकती है, एरेशन में ऐड मोर ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन ऐड होगी पानी के अंदर, तो कोरोजन हो सकती है, ऑक्साइड्स लग सकते हैं लोहे को, तो आयरन ऑक्साइड बन सकता है कोरोजिव मटेरियल, तो दस मेकिंग इट मोर कोरोजिव व्हाइल रिमूविंग आयरन एंड मैग्नीज। नॉट एफिशिएंट, दिस एरेशन इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट मेथड ऑफ रिमूवल, डिसइंफेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस से जो भी ऑर्डर एंड टेस्ट पैदा होता है वो कम नहीं करती है, ठीक है। डिफ़िकल्टीज़ कौन सी होती है, आयरन मैग्नीज ड्यूरिंग एरेशन कैन बी प्रेसिपिटेटेड ओनली ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ, अगर ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो ही आयरन एंड मैग्नीज जो है एरेशन के साथ निकल सकते, नीचे बैठ सकते हैं, प्रेसिपिटेट बन सकते हैं। उसके बाद कौन सा पॉइंट है, द रिमूवल ऑफ ऑर्डर इज़ 50%, ऑर्डर का जो रिमूवल, स्मेल का रिमूवल है पानी में से 50% है, ओनली व्हेन समूरा वॉज, ठीक है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो नेक्स्ट है पाइप यूज्ड फॉर कन्वेंस ऑफ वाटर, जो पाइप होती है वाटर के लिए, कौन कौन सी यूज़ होती है पानी को घरों तक पहुंचाने के लिए, या नदियों नहरों से पानी वाटर वर्क्स तक लाने के लिए, और फिर ग्राउंड वाटर से अपने वाटर वर्क्स तक लाने के लिए, या ग्राउंड वाटर से घरों तक। द पाइप्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल कौन कौन से हैं यूज फॉर कन्वेंस ऑफ वाटर, लेट अस डिस्कस सम पाइप मैन्युफैक्चर डिफरेंट मटेरियल। पहले तो हो जाती कास्ट आयरन पाइप्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारी नॉर्मल लोहे की पाइप्स है जिनको जंग बहुत जल्दी लगता था, वाटर सप्लाई कास्ट है, मैन्युफैक्चरिंग दिस पाइप सैंड मोल्डिंग से मैन्युफैक्चर की जाती हैं, ओके। सेंट्रीफ्यूगल मेनली आपको पता होना चाहिए कौन सी पाइप्स होती हैं, और मेन ये मेथड के नाम सैंड मोल्डिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, बस। एडवांटेज क्या है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है पाइप की, ठीक है, काफ़ी दी है ड्यूरेबल, लॉन्ग टाइम तक यूज़ हो सकती है, इवन 100 ईयर्स और मोर। कॉस्ट क्या होती है, चीपली अवेलेबल इन द मार्केट, कॉस्ट उसकी कम है। इजी जॉइनिंग, दोनों को जॉइन करना इजी हो जाता है, ठीक है, वेल्डिंग से भी कर सकते हैं, और सॉकेट, बेल एंड सॉकेट जॉइंट से भी, स्पीकर एंड सॉकेट जॉइंट से कर सकते हैं, मीन्स एक पाइप इस प्रकार की और दूसरी पाइप सॉकेट जॉइंट लगा हुआ है, और दूसरी पाइप उसमें फिट हो जाती है, आपने देखा ही होगा। कोरोजन रेजिस्टेंट, नॉट सब्जेक्टेड टू कोरोजन ईजिली, जब तक ऑक्साइड्स ना मिले पानी के अंदर तो कोरोड नहीं होती, और बाहर से सरफेस को बचा सकते हैं हम पेंट करके, ठीक है, एक साइड को बाहर को पेंट कर दे तो। लार्ज साइज पाइप्स मिल जाती हैं, ओके, सीमेंट मोटर की लाइनिंग के साथ। एडवांटेजेस क्या है CI पाइप्स की, ट्यूबरकुलेशन, हम एक द डिपोजिशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड ऑन द इंटीरियर सरफेस पाइप इज कॉल्ड ट्यूबरकुलेशन, डिसएडवांटेज है ये, मीन्स फेरिक हाइड्रोक्साइड, जंग लगना अंदर से शुरू हो जाता है पानी की वजह से, ड्यू टू दिस इफेक्ट दी कैपेसिटी कम हो जाती है CI पाइप्स की, ब्रेकेबल हैं ये, ठीक है, ये ज़्यादा रफ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ब्रेक हो सकती हैं जो कास्ट आयरन पाइप्स हैं। हैवी एंड अनइकोनॉमिकल, काफ़ी हैवी हैं, कैन यूज़ फॉर हाई प्रेशर के लिए नहीं यूज़ हो सकती, ब्रिटल एंड हैंडलिंग प्रॉब्लम, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट today's lecture, will come up shortly with next lecture. Thank you.